तो दोस्तों, बाद की बातें बाद में, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो यूक्रेन से आई है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक एक आर्टिलरी के अंदर एम्यूनिशन लोड कर रहे हैं, यानी कि तोप के अंदर जो तोप का गोला होता है उसे रख रहे हैं। अब वैसे तो ये वीडियो लगभग 1 मिनट की है, लेकिन इसका जो मेन हिस्सा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। पूरी देखनी हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों जगह अपलोड कर दी है। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि मैंने आपको ये वीडियो दिखाई क्यों। तो देखिए, इसका कारण ये है कि ये वीडियो पश्चिमी देशों में खूब वायरल हो रही है। इसका कारण ये है कि पश्चिमी देश के लोग, खास करके यूक्रेन के लोग, ये देखकर हैरान हैं कि ये पीले कलर के एम्यूनिशन उनके पास आए कहाँ से। क्योंकि अभी तक इनके सारे जो तोप के गोले थे, एम्यूनिशन मतलब, वो सारे के सारे हरे रंग के थे, जो पश्चिमी देशों ने सप्लाई किए थे। कुछ हद तक पाकिस्तान ने भी सप्लाई किए थे और उनका सबका कलर हरा था। ऐसे में जो सोशल मीडिया के ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने खोजबीन शुरू करी पता लगाने की कि जी पीले रंग के एम्यूनिशन कौन बनाता है, किसने यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। और जब खोजबीन हो गई, उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि ये एम्यूनिशन थे भारतीय। जी हाँ, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ये भारतीय एम्यूनिशन है और उसका एक उदाहरण भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार के एम्यूनिशन का निर्माण भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां करती हैं। ऐसे में ये कहा जाने लगा कि ये हथियार भारत ने सप्लाई किए हैं यूक्रेन को, और ये पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि भारत इस पूरे युद्ध में न्यूट्रल बना रहा है और कहीं ना कहीं भारत का थोड़ा सा झुकाव रूस की तरफ था। ऐसे में अचानक से हथियार सप्लाई करना यूक्रेन को सबको हैरान करने वाला था। वहीं यूक्रेन के लोग दंग इसलिए थे क्योंकि ये खबर ऐसे वक्त में आई जब भारत के विदेश मंत्री रूस के दौरे पर थे, व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठकें कर रहे थे। उसी वक्त ये खबर जारी की गई। लेकिन इस खबर का सत्य क्या है, तो देखिए, ये वीडियो अभी की नहीं है। ये वीडियो है 30 दिसंबर की। उसी दिन मेरे पास ये आ गई थी, लेकिन मैंने आपको पिछले 4-5 दिनों से नहीं दिखाई। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है। इससे भारत के हित जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस मामले में भारत का नाम भी खराब हो सकता है। ऐसे में फालतू में इसका प्रचार करना ठीक नहीं था। मैंने सोचा थोड़ा इंतजार करते हैं, भारत सरकार के रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, तब आराम से वीडियो बनाएंगे। और अब से 1 घंटा पहले वही हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस खबर पर सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या किया खुलासा, आप खुद वीडियो देख लीजिए। Categorically say that we have not sent any of these artillery ammunitions to Ukraine. तो जी हाँ, जैसा कि आपने खुद देख लिया, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हमने इस प्रकार का कोई भी एम्यूनिशन यूक्रेन को सप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है, फिर भारत के एम्यूनिशन यानी कि भारत के तोप के गोले यूक्रेन पहुंचे कैसे? तो इस पर थ्योरी ये दी जा रही है कि भारत ऐसे एम्यूनिशन बहुत सारे अरब देशों को सप्लाई करता है, कई अन्य यूरोपियन देशों को भी हम ऐसे एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं। ऐसे में संभवतः जिस देशों को हमने ये बेचे होंगे, उन देशों ने ही ये एम्यूनिशन यूक्रेन को दे दिए होंगे। ऐसे में भारत इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए, ग्राहक हमसे सामान खरीदता है, पैसे देने के बाद वो उसका हो जाता है। उसके बाद ग्राहक उसका कुछ भी करे, जलाए, इस्तेमाल करे, नदी में फेंक दे, भारत को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करता है तब भारत एक्शन लेगा, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मुझे पता है कई लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं कि यार, हमें रूस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारा सच्चा दोस्त है, हमें उन देशों को रोकना चाहिए जो हमारे हथियार यूक्रेन को देते हैं। तो देखिए, मैं रूस को इतना ही कहना चाहूँगा कि हम तीसरे देश के जरिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई तो बंद करवा दें, लेकिन आप चीन को हथियार बेचना कब बंद करोगे? ये भी तो एक सवाल है। और इसीलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि इस मामले को इतना सीरियसली मत लीजिए। ये हथियारों का व्यापार है, इसमें तो ऐसे ही होता है। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो रूस से जाकर कह दो कि भारत आपके दुश्मनों को हथियार सप्लाई बंद करवा देगा, लेकिन उससे पहले आपने चीन को जो S-400 दिया है, जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान दिया है, और उससे भी घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमान दिया है, और एक लंबी लिस्ट है हथियारों की जो पिछले 5 से लेकर 7 सालों में आपने सप्लाई करी है चीन को, वो भी वापस ले लो। भाई, तभी तो होगा ना बराबरी का मामला। ऐसा कैसे होगा कि हम आपके लिए घाटा खाएं और आप हमारे दुश्मनों से मोटा मुनाफा कमाएं? ऐसा तो नहीं चल सकता। ऐसे में रूस को शुक्र ये मनाना चाहिए कि हम उनके दुश्मनों को डायरेक्ट हथियार नहीं बेच रहे, जैसा कि वो हमारे साथ करते हैं। हालांकि फिर भी आपके इस पर कुछ अलग विचार हो सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।